नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न होता है, इसीलिए दोस्तों इस टॉपिक में मैंने स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवलों में बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होते हैं उनको शामिल किया है। बस आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस ये जो वीडियो है वो आपके आगामी आने वाली कक्षाओं की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक, या फिर निश्चित नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला सेकंड वाला, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, सिंध घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? नहीं थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की जो सभ्यता थी वो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी इसके जो है समकालीन नहीं थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपके लिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, कश्मीर, या फिर राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो दोस्तों तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है सिंध की सभ्यता विकसित थी। ठीक है, तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन है सुतकोंडा, बागावाड़ी, मांडा, या फिर राखीगढ़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुतकोंडा में। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो आपके लिए पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान में। आपका जो सिंधु घाटी स्थल था कालीबंगन नाम का, ये आपका राजस्थान में पड़ता है, भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके छठे प्रश्न की। तो आपके लिए छठा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो ऑप्शन है सिलखाड़ी, कांसा, तांबा, या फिर लोहा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिलखाड़ी। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो आपके लिए सातवां प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, या फिर लौह युग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग से रिलेटेड थी। ठीक है, अब बात करते हैं आठवें प्रश्न की। तो आपके लिए आठवां प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आपका एसएससी एमटीएस मैट में आया हुआ है। ठीक है, ये आपका 2001 में आया हुआ है। तो ऑप्शन है व्यापार, पशुपालन, शिकार, या फिर कृषि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 9वां नंबर का। तो आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन से थे आपको बताना है। शहरी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, या फिर जनजातीय थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे। ठीक है, अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो आपके लिए 10वां प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो दोस्तों ईंट के से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, या फिर लकड़ी से बनाए जाते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ईंट से। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आप ऐसे रिलेट करते हुए चल सकते हैं जैसे हम लोग रह रहे हैं वैसे ही जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वैसे ही रहते थे। ठीक है, उनके भी घर की जो रोड थी वो दरवाजे के सामने ही रोड उनकी निकलती थी। उनके वहाँ भी नालियाँ थी, हमारे वहाँ भी नालियाँ बनती थी।
ठीक है, उनके वहाँ भी ईंट से मकान बनाए जाते थे, तो हमारे वहाँ भी ईंट से मकान बनाए जाते थे। ठीक है, अब ये तो हो गई बात इसकी। अब देखते हैं 11वें प्रश्न की। तो आपके लिए 11वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के पदार्थ में सर्वप्रथम थे, मतलब उत्पादन में सर्वप्रथम थे, किस जो चीज हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, कहने का मतलब ये है कि जो हड़प्पा जो सभ्यता है उसके जो लोग थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले उन्होंने किया था। तो ऑप्शन था मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था कपास। ठीक है, अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो आपके लिए 13वां प्रश्न है, सिंध सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह यानी कि कौन सा था? तो ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लोथल। लोथल हिंद सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो पंत यानी कि पंतनगर, देखिए पंतनगर जो आपको जो बोलते हैं आपको बोल जाता है बंदरगाह, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो लोथल जो था वो आपका एक बंदरगाह था उस टाइम में। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो आपके लिए 14वां प्रश्न हो जाता है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक पैमाना था उसने सिद्ध कर दिया था कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो जो है माप और तौल दोनों से परिचित, यानी कि जानते थे कि माप कैसे की जाती है और तौल कैसे की जाती है। इस चीज़ की जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ी या फिर लोथल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था लोथल। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो आपके लिए 15वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पाकालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या फिर राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के जो है रूप में ये लोगों का वर्गीकरण था। बस इस चीज़ में ही दोस्तों आज हम में और उनमें डिफरेंस था। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयोग मतलब सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला जो नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन है वे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले जो रथ हैं उनका प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही कथन को चुनिए। आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन है दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है या फिर पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिर्फ दूसरा सही है, यानी कि वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। ये बिल्कुल गलत है। ना ही उनके पास विशाल महल और मंदिर होते थे, ना ही वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टूडियो ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। तो चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न। तो आपके लिए 18वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1835 में, 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा सभ्यता थी जो इसकी खोज हुई थी वो आपकी 1921 में हुई थी। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो आपके लिए 19वां प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है आपको बतानी है। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी थी, अश्वमेघ की जानकारी थी यानी कि जो यज्ञ हुआ था उसकी जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था या फिर उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करने आरंभ किया था। ठीक है,
तो आपके लिए हो जाएगा प्रश्न 20वां। तो आप 20वां प्रश्न है आपके लिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, कौन सी पद्धति, कौन सी सामाजिक पद्धति थी, ये आपको बताना है। उचित समतावादी या फिर दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जात आधारित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी पद्धति थी। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें प्रश्न की। तो आपके लिए 21वां प्रश्न हो जाता है, सिंह का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो आपके लिए 22वां प्रश्न हो जाता है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का आकार है, किस प्रकार का आकार था, ये आपको बताना है। वर्गाकार था, आयताकार था, चित्रभुजाकार का था या फिर गोलाकार का था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा चित्रभुजाकार का। जैसे आपका त्रिकोण होता है, चित्रभुजाकार का आपका आकार था। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो आपके लिए 23वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो रोपड़ से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगन से मिला है या फिर अणावली से मिला है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि कालीबंगन से आपका मिला है। हड़प्पा सभ्यता जो थी इसके जो हल जोते गए थे, खेत हल से जो खेत जोते गए थे उनके साक्ष्य जो है कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अब आपके लिए 24वां प्रश्न। तो आपके लिए 24वां प्रश्न हो जाएगा, सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो ऑप्शन है कालीबंगन, चंद्रहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बाड़ावली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगन से मिला है। ठीक है, 25वें और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके 25वां प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंध में स्थित है। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।